शिवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के बारे में आज की कथा में प्रकाश डालेंगे। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा पार्थिव लिंगों की जी पूजा है, वो पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। और कलयुग में शिवलिंग का पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में शिवलिंग का पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या में पूजा करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या अपने अपने मनोकामनाओं पर निर्भर करती है। जैसे बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। अगर जिसको ज्यादा बुद्धि चाहिए, पहले से तेज बुद्धि चाहिए, उस मनुष्य ने 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए जिनको पैसा चाहिए, उन्होंने 1500 पार्थिव शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु जिसको कपड़ा चाहिए, उन्होंने 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक जिनको खेती चाहिए, जमीन चाहिए, उन्होंने 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दया भाव चाहने वाले 3000 पार्थिव लिंग का पूजन करो। तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वालों को 2000 तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए तथा उस लिंगों की, पार्थिव शिवलिंग की
वेदोक्त विधि से फल पाने के लिए पूजा आराधना करे, अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करे। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने से मनुष्य आने वाले सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन, हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव शंकर का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर्पतीश्वर, शुक्र तथा सोम है, इसके अलावा जो 10 दिशाएं हैं उनका ही पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। पूजा करते समय मन में भगवान शिव शंकर का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे। आप जब पूजा पे बैठते हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में
शक्ति स्वरूपा देवी मां जगदम्बा, मां पार्वती विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं होती, पीछे से नहीं की जा सकती। इसीलिए दक्षिण दिशा में भगवान शिव शंकर की पूजा करते वक्त उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान शिव शंकर का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए और पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।